की तरफ से इनको जो हमारे कश्मीरी भाई अधूरे हैं उनको मैं पूरा यहां से कश्मीरी बना के भेज रहा हूं। प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। यहां के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर जो यहां रोजगार का एक बहुत बड़ा मयस्सर करने का एक नजरिया था, उसको हम लोग दोबारा से चालू करें, ये आपसे तवक्को रखी जा रही है। जो आपके सामने ये लोग जमा हैं, ये खालिसन प्योरली आपके मदाह हैं। दे आर ट्रूली योर फॉलोअर्स, दे जस्ट लव यू, दैट इज व्हाई दे हैव कम हियर। बहरहाल वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं और आप लोगों के वास्ते मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, एक शेर के जरिए। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साबिका सदर गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे गाँव में सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट मांगते थे, इसमें भी वो इशू रहेंगे। मगर सबसे बड़ा इशू है, क्या जम्मू कश्मीर में हमको भाजपा को पूरी तरह बसाना है या भाजपा से यहां जम्मू कश्मीर से खदेड़ना है? ये फैसला आपको तय करना है। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, यही हमारी कैंपेन है। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। राहुल गांधी जी को श्रीनगर की सरजमीन पे दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं, तालियों के साथ। राहुल जी, आप शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैनकूट इलाके में हैं। यहां की पहचान, इस इलाके की पहचान एचएमटी फैक्ट्री से थी और जो एचएमटी फैक्ट्री यहां के हजारों लोगों को, हजारों घरों को उनके घर चलाती थी, रोजगार देती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एचएमटी फैक्ट्री बंद कर दी गई। यहां के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर जो यहां रोजगार का एक बहुत बड़ा मयस्सर करने का एक नजरिया था, उसको हम लोग दोबारा से चालू करें, ये आपसे तवक्को रखी जा रही है। जो आपके सामने ये लोग जमा हैं, ये खालिसन प्योरली आपके मदाह हैं। दे आर ट्रूली योर फॉलोअर्स, दे जस्ट लव यू, दैट इज व्हाई दे हैव कम हियर। बहरहाल वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं और आप लोगों के वास्ते मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, एक शेर के जरिए।
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साबिका सदर गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलाम अहमद मीर साहब। हमारे आपके और देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी मंच पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और आपके जाने पहचाने उम्मीदवार तारिक हमीद करा साहब, मंच पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर बालन सिंह सोलंकी जी और मंच पर साबिका सदर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब और कांग्रेस और हमारे दूसरे साथी बहुत सारे मंच पर बैठे हुए हैं। यहां पर बटमालू शालटंग से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान भाइयों और बहनों, आप सबका आज के इस इलेक्शन रैली में आपका बहुत बहुत स्वागत। टाइम ज्यादा नहीं है, आप काफी देर से यहां इंतजार कर रहे हैं आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। हम तो इतनी गुजारिश करेंगे कि चुनाव 2024 ये अपने आप ये चुनाव नहीं आया। अगर नरेंद्र मोदी की बस चलती तो वो 2034 तक भी जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव नहीं देता। ये चुनाव जो बहुत कीमती वोट आप 25 तारीख को डालने जा रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट की काविशों से और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया अलायंस, इन्होंने जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को तंबे किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए। ये राहुल जी की मेहरबानी से आज ये चुनाव आपके बीच में हो रहा है। इसलिए आपको दो एक बातों का खास ख्याल रखना है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। पिछले चुनावों में सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट मांगते थे, इसमें भी वो इशू रहेंगे, मगर सबसे बड़ा इशू है क्या जम्मू कश्मीर में हमको भाजपा को पूरी तरह बसाना है या भाजपा से यहां जम्मू कश्मीर से खदेड़ना है। ये फैसला आपको तय करना है। अगर 10 साल के जुल्म जम्मू कश्मीर के नौजवान पर, जम्मू कश्मीर के आम इंसान पर जो इस नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने हमारे साथ किए हैं, हमारी स्टेट छीन ली, हमको जमीनों का हक छीन लिया, हमें नौकरियों का हक छीन लिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस 90 में से कम 60-65 सीटें लेकर आए और जैसे असेंबली लगेगी सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन होगा हमारा स्टेट वापस करो, हमें जमीनों का हक वापस करो, हमें नौकरी का हक वापस करो। तो मैं बटमालू शालटंग के मेरे साथियों को पूछना चाहता हूं, जो जुल्म के खिलाफ 25 तारीख को वोट डालना चाहते हैं, जितने भी जुल्म हुए वो जरा हाथ खड़ा करो। इसमें देखो श्रीनगर में ऐसे जलसों की कोई रिवायत नहीं रही। 1987 से वो रिवायत टूट गई। पहले श्रीनगर हब ऑफ एक्टिविटी होता था, सियासत श्रीनगर से पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में जाती थी। लेकिन जो हालात हम लोगों ने यहां देखे, हम पिछले 40 साल से उनका मुकाबला कर रहे हैं और
1987 के बाद वो यहां के जल से जुलूसों की रिवायत खत्म हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मीर साहब कि 1987 के बाद यह पहली ऐसी गैदरिंग जमा हुई है श्रीनगर की सरजमीन पे, सिर्फ इस वास्ते कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते। जी खोल के इनके साथ बात कीजिए। मैं एजाजन अब राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो आपके साथ आके बातचीत करें। भरत सिंह सोलंकी जी, पत्थर भी पत्थर, जनाब तारिक हमीद कर्रा जी, जनाब गुलाम अमीन मीर जी, जनाब पीरजादा मोहम्मद सैयद जी, जनाब सलमान सोज जी, जनाब इरफान नकीब जी, दिव्या मदेरना जी, इंडिया अलायंस के सीनियर नेता, दोनों पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है? आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा हुआ चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था,
वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें। और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे। क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, कर्रा साहब ने अभी कहा कि यहां पे पहले एचएमटी की फैक्ट्री होती थी। पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं। 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते हैं। अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। गलत जीएसटी लाए, नोटबंदी की, और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन सबको इन लोगों ने बंद किया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कहीं भी ढूंढ लो, जम्मू कश्मीर में ढूंढ लो, बाकी हिंदुस्तान में ढूंढ लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी डिग्री ले लो, कॉलेज की डिग्री ले लो, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर आपको रोजगार, नौकरी नहीं मिल सकती। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, यह इनकी पॉलिटिक्स है। और